इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, प्रगति की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की पास प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। बस अपना स्वार्थ सोचने वाली यही प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की यही प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी। अपनी जेबें भर लेने की यही प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। प्रोजेक्ट लटकाकर कमाई करने की इसी प्यास से लाल फीताशाही और लेट लतीफी को ताकत मिलती थी। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। जब उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन मिलता है तो माताओं बहनों की जाति नहीं पूछी जाती, न उनका पंथ पूछा जाता है। हमारी सरकार में जब मुफ्त राशन मिलता है तो किसी भी की बिरादरी, किसी का समाज, कौन क्या है, ये किसका बेटा है, क्या है, कुछ नहीं जाना पूछा जाता। जब गन्ना किसान का बकाया भुगतान किया जाता है, सिंचाई का पानी मिलता है, वो सभी को बराबरी से मिलता है। ये फर्क मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के गरीब भाई बहन, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान, ये फर्क जो है ना, इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जाति का वास्ता दे रहे हैं, सत्ता में आने पर इन्हें केवल ही केवल उनके परिवार का स्वार्थ याद रहता है। साथियों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार का प्रयास रहा है कि विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। करीब 500 किलोमीटर का दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मुरादाबाद से ही होकर गुजरेगा। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।
डबल इंजन की भाजपा सरकार में मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात आपके नसीब होने वाली है, आपको मिलने जा रही है। बिजनौर से मुरादाबाद तक के 4 लेन हाईवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। इससे पूरा जिला आसपास के सभी प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में इन इलाकों में, इस क्षेत्र में बहुत से बड़े और जहां जरूरत पड़ी वहां छोटे भी अनेक पुल बनवाए हैं। इनसे गंगा पार से आने जाने वाले किसानों का रास्ता भी आसान हुआ है। डबल इंजन सरकार ने सड़कें और रिंग रोड बनाकर यहां के लोगों की जिंदगी में रोजमर्रा की मुश्किलों को आसान किया है। बिजनौर में करीब 300 करोड़ की लागत से महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का काम भी तेजी से चल रहा है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने उत्तर प्रदेश को लेकर भी कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं आने वाले 25 वर्षों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। हमारी सरकार लगातार कोशिश में जुटी है यहां के व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों को हर संभव सहायता दी जाए। हमारी सरकार ने बिजनौर की नगीना काष्ठ कला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल किया है। इस वजह से आज बिजनौर की कला की पहचान विदेशों में और बढ़ रही है। दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद के पीतल को भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना से जोड़ा गया है। हमारी कोशिश है कि पीतल नगरी मुरादाबाद दुनिया में सोने सी चमक हासिल करे। आने वाले समय में यहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश की कर्मठ योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के युवा के सामने अवसरों की कमी ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, केंद्र सरकार और यूपी की भाजपा सरकार अपने किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। इतना तो पहले की 2 सरकारों में मिलकर नहीं किया गया है। पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाये के भुगतान तक हर जगह
नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। पीएम किसान सम्मान निधि हो, छोटे किसानों की आर्थिक मदद हो या किसान भाइयों की फसल का बीमा हो, हमारी सरकार ने यह सब सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराया है, कोई बिचौलिया नहीं। साथियों, हम हर वो व्यवस्था लागू करने की कोशिश में जुटे हैं जहां किसानों को खाद के लिए कहीं भागदौड़ न करनी पड़े और यूरिया आपके खेतों तक कम लागत में पहुंचे। So the Prime Minister there giving the addressing a virtual rally. He was supposed to be physically present for this rally in Bijnor, but due to weather conditions, he could not go. But addressing this virtual rally ahead of Uttar Pradesh elections and squarely targeting the opposition, Samajwadi Party, as well as a veiled attack on Congress as well with regard to dynasty politics. Those are some of the key comments being made by the Prime Minister in this rally.